अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। बहरिया टाउन के मलिक रियाज ने हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनके इदारों को भी पहिए लगा दिए। मलिक रियाज साहब फ़ाइलों को तो पहिए लगाते ही थे और उन्होंने कहा है कि जनाब वो उनका कारोबार फ़ाइलों को पहिए लगाए बगैर नहीं चलता, लिहाजा उनकी जो फ़ाइल होती है वो दौड़ती नहीं उड़ती है, उनके जहाज़ की तरह उड़ती है। अब भी मलिक रियाज साहब ने यही किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मलिक रियाज के बहरिया टाउन कराची पर 460 अरब रुपए का जुर्माना किया था। ज़मीनें कब्ज़ा थी, ये था वो था। पिछले दिनों भी आपने देखा कि जिस तरह वो गडाब के इलाके के लोगों को और काठोड़ के इलाके के लोगों को बेघर कर रहे थे, और वो वही साला स्कैंडल है, वही स्कैम था बहरिया टाउन का। तो उस स्कैंडल में ज़ाहिर उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब ने उन पर जुर्माना आयद किया था 460 अरब रुपए का, कि जनाब आप कोई सरकारी ज़मीनों पर और इधर उधर ज़मीनों पर जाकर बैठ गए, बहरिया टाउन बना लिया, लिहाजा आप 460 अरब रुपए अदा करेंगे। उसमें फिर उन्होंने लंदन से कोई प्रॉपर्टी बेची थी, प्रॉपर्टी बेचकर कुछ पैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए थे, मेरा ख्याल है 25 अरब के करीब कोई थे। बहरहाल वो एक अलग मामला, 460 अरब रुपये का मामला था। अब वो उन्होंने किस्तों में अदा करने थे पैसे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। अब हुआ ये है कि जनाब इमरान ख़ान साहब की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में पहियों के समेत, वो जो फ़ाइलों को पहिए लगे हुए हैं ना, उन पहियों पर बैठकर पहुंची सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये कहा गया है कि जनाब मलिक रियाज साहब तो पाकिस्तान के तामीरात की इंडस्ट्री के बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो उनसे जुर्माना क्यों लिया जा रहा है? उनसे जुर्माना ले भी रहे तो अभी क्यों लिया जा रहा है? उनके जो किस्तें हैं वो किस्तें उनको ना लें, और अगर ये किस्तें नहीं लेंगे तो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में शोबा तामीरात वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का पसंदीदा शोबा, यानी जब से वो वज़ीर आज़म बने हैं तब से वो तामीरात किए जा रहे हैं। फिर लाहौर की वॉल्टन स्टेशन हो वो बेच दो, लाहौर का रावी हो वो बेच दो, सिंध के जज़ायर हो वो बेच दो, सारा कुछ बेच दो। और अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला बेचने पे, इतने पहियों पर इतनी ताकत है मलिक रियाज के लगाए हुए पहियों की, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के में चले गए हैं कि जनाब वो जो जुर्माना आपने किया था, जो सेटल हो चुका था सारा कुछ, मलिक रियाज साहब मान गए, सारा कुछ हो गया, तो लिहाजा वो, लेकिन अब हुकूमत चली गई है वहाँ पर कि मलिक रियाज साहब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बहुत बड़े प्लेयर हैं, और वो हमारा वो जो वज़ीर आज़म साहब का 1 करोड़ नौकरियाँ दी, 50 लाख घरों का जो वज़ीर आज़म साहब का जो ख्वाब था वो पूरा करेंगे। लिहाजा उनको ज़रा पैसे उनसे ना लें, अभी वो तब लीजिएगा जो वादा था 2025 तक का, तो उस वक्त तक उनसे अभी उनसे अदायगियाँ रोक दें। और वो जो अगर सूद वगैरह लेना हो तो सूद वगैरह, वो इंटरेस्ट जो है उस पैसों पर वो किस्तें लेने के बजाय इंटरेस्ट वगैरह लें। और सुप्रीम कोर्ट, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। वैसे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की हुकूमत का ये इक़दाम मुझे लगा जैसे क्या होता है वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब ये मामला वफाकी हुकूमत का और बहरिया टाउन का है ही नहीं, ये मामला है सिंध हुकूमत का और बहरिया टाउन का। अब मैंने सिंध हुकूमत के ये जो सारे जो वफाकी हुकूमत ने एक कोशिश की है मलिक रियाज को पैसे उसके बचाने की, मलिक रियाज को और बहरिया टाउन के, वो जो मैं कह रहा हूँ बार बार के पहिए लग गए हुए हैं जो वफाकी हुकूमत को लगा दिए उन्होंने, तो उसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट के में जब ये गए तो उसके बाद जब ये चीज़ें सामने आई कुछ लेटर्स, तो मैंने पूछने की कोशिश की हुकूमत सिंध के कुछ मिनिस्टर्स को, रब्ता करने की कोशिश की, आज मेरा रब्ता नहीं हो सका, तो बहरहाल वो बाद में उनसे पूछ लेंगे कि जनाब आपका क्या ख्याल है, आप भी हमनवा हैं वफाकी हुकूमत के साथ कि जनाब मलिक रियाज से पैसे ना लिए जाएँ और वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लगाएँ, या फिर आप जो हैं वो अब क्योंकि दावा करती रही है सिंध हुकूमत के जनाब ये पैसे तो हुकूमत सिंध के हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि पैसे हमारे हैं तो हमें दिए जाएँ, ये उधर क्यों दिए जा रहे हैं, वफाकी हुकूमत को क्यों दिए जा रहे हैं। अली जैदी साहब ने भी उस पर कहा था कि जनाब नहीं, ये पैसे वहाँ जाएंगे सिंध में तो खा लेंगे, हुकूमत करप्शन हो जाएगी। बहरहाल अब कहानी जो है वो ये इन लेटर्स के ऊपर बनी हुई, ये वो है खतूत जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने लिखे हैं, वजारत कानून का ख़त आता है वज़ीर आज़म हाउस को, और उसके बाद ये सारा कुछ होता है। अब ये एक सीरीज़ है, ये एक ख़त इसमें जो लेटर सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया उसमें कहा गया कि जनाब वज़ीर आज़म हाउस से हमें ख़त मिला है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल मोहम्मद सोहेल साहब, उन्होंने लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जो कहानी मैंने बयान कर दी वो उन्होंने लिखा है, लेकिन उसके पीछे कहानी कैसे चल रही है, यानी ये ख़तों किताबत वो जो पहिए लगे हैं ना, आप देखें पाकिस्तान जैसे मुल्क में इतना तेज़ी से फ़ाइलें मूव नहीं करती जितनी तेज़ी से ये फ़ाइलें मूव कर रही हैं। ख़त वो जो लेटर उसमें है कि वज़ीर आज़म ऑफिस से ख़त मौसूल होता है 9 अप्रैल 2021 को, जिसके साथ बहरिया टाउन का ख़त मुंसलिक होता है, और ये ख़त होता है जो है 29 मार्च का,
और उसमें जो ये वाला सारा लिखा जाता है कि जनाब अगर ऐसा हो, अगर बहरिया टाउन को ये रियायत दी जाए तो वो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ ताउन करेंगे। और उसमें फिर नया पाकिस्तान डेवलपमेंट हाउसिंग अथॉरिटी, वो जो कमाल हो रहा है ना पाकिस्तान में कि वो लेबर कॉलोनी बनी किस दौर में और उस पर ठप्पा लग गया नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी का। अब बहरिया टाउन के बनाए प्रोजेक्ट्स के ऊपर नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी का ठप्पा लगाने के लिए मलिक रियाज साहब को, ये जो कौम के खरबों रुपए हैं, कहा जा रहा है कि जनाब ये ना लिए जाए मलिक रियाज साहब से। वो जो 16,000 एकड़ ज़मीन थी उससे ज़्यादा आगे भी चले गए। तो वो बहरहाल उसमें वो जो ख़त दिए गए, उस ख़त में एक 31 मार्च 2021 का लेटर है, वो है नया पाकिस्तान डेवलपमेंट हाउसिंग अथॉरिटी का। और उसमें ये कहा गया है कि जनाब अगर मलिक रियाज साहब को, असल में ये मामला मलिक रियाज साहब का पहला जो है, मलिक रियाज साहब की सिफारिश करने के लिए नया पाकिस्तान डेवलपमेंट हाउसिंग अथॉरिटी जाती है अपना वज़ीर आज़म के पास। फिर वज़ीर आज़म साहब वो ख़त साथ लेके वज़ारत कानून को दोनों भेज देते हैं। फिर वहाँ से अटर्नी जनरल ऑफिस को जाती है और अटर्नी जनरल साहब जो है वो डिप्टी अटर्नी जनरल के ज़रिए अटर्नी जनरल ऑफिस पहुँच जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने देखना है इसको। लेकिन अब इसमें दिलचस्प चीज़ ये है कि जब ये नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो है वो आता है जो अथॉरिटी है, ये जब मलिक रियाज साहब के लिए सिफारिश करके कि जनाब ये तो बड़े भले मानस हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं भाई, ये तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पैसा लगा रहे हैं और हमें सस्ते घर बनाकर देंगे, तो उसके जवाब में जो है वो 2 सवाल पूछे जाते हैं कि क्या वो जो खतूत में, इन लेटर्स में है ये सारा, उसमें ये जवाब सवाल पूछा जाता है कि क्या बहरिया टाउन जो है, बहरिया टाउन पाकिस्तान लिमिटेड जो है, ये इस काबिल है, इतना बड़ा प्लेयर है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, और क्या वो जो नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी ने दोनों के लिए लिखा है कि जनाब बिल्कुल करेंगे। ना सिर्फ ये बहुत बड़े प्लेयर हैं, बल्कि ना सिर्फ ये ताउन करेंगे, बल्कि इन्होंने हमें ऑफ़र किया है एक प्लान बना के, ये वो पहिए मैं बता रहा हूँ, पहिए जो हैं, ये पहिए हैं 5,000 पहिए, कि उन्होंने हमें एक ऑफ़र किया है मलिक रियाज साहब ने, बहरिया टाउन हाउसिंग जो है वो बहरिया टाउन पाकिस्तान लिमिटेड ने हमें ये ऑफ़र की है, पेशकश की है कि जनाब आपको हम 2,000 अपार्टमेंट, सस्ते अपार्टमेंट्स कराची में और 3,000 अपार्टमेंट्स नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्लेटफॉर्म से हम आपको बना के देंगे इस्लामाबाद में। और ये उस पर MOU भी जो है वो साइन किया जो है वो होगा। और अगर ये होता है तो बड़ा अच्छा होता है। और लिहाजा वो जो पैसे मलिक रियाज जमा करवाएंगे सरकारी ख़जाने में, वो पैसे सरकारी ख़जाने में जमा करवाने के बजाय, चाहे वो सरकारी ख़जाना वफाक उसको रख लेता है, बेसिकली यहाँ लफ्ज़ हड़प लेता है इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि ज़मीन तो सिंध की है। अगर सिंध गवर्नमेंट ने दी, किसी ने भी दी, जो भी हुआ, कब्ज़ा हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस ज़मीन के एवज़ मलिक रियाज साहब पे जुर्माना किया, तो वो पैसा वफाक रख लेता है, वफाक हुकूमत हड़प लेती है, या फिर वो पैसा सिंध को वापस जाता है सरकारी पैसा। लेकिन अब वो सरकारी पैसा सरकार के पास नहीं जाएगा, मलिक रियाज को ये पैसा कहा जा रहा है कि जनाब ये पैसा मलिक रियाज के पास रहने दें ताकि मलिक रियाज उससे और कमाए। कमाल है ना, इसको घन चक्कर कहते हैं। ये बहुत बड़ा कमाल किस्म का घन चक्कर है और ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये घोटाला, मैं स्कैंडल नहीं कहता क्योंकि स्कैंडल छोटा सा लफ्ज़ है। स्कैंडल मेरे नज़दीक अगर खरबों रुपए की करप्शन हो तो उसको स्कैंडल कहना ना, वो मतलब मज़ा नहीं आता, वो चस्का नहीं आता, या उसका जो होता है ना, जो वो जिस काबिल ये लफ्ज़ है, ये जो होता है उसमें सिर्फ घोटाला ही पूरा आता है। तो ये घोटाला, इतना बड़ा घोटाला कि मलिक रियाज जो सरकार को पैसे जमा करवाएंगे, वो कहा गया कि सरकारी ख़जाने में जमा ना करें, उनको इजाज़त दी जाए कि वो उस पैसे से और कारोबार करें और माल बनाए, और बड़ा खूबसूरत तरीके से कि जनाब वो आपको नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तो दुखती रग है कि भाई वो तो कह रहे हैं कि जनाब किसी ना किसी तरीके से वो हो जाए इस पर। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तो यूँ पहिए, मैं कह रहा हूँ ना कि यार ये सारा जो ये वज़ीर आज़म हाउस और बहरिया टाउन से नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी से वज़ीर आज़म हाउस से वज़ारत कानून से अटर्नी जनरल ऑफिस, ये फ़ाइल को इतने पहिए लगे कि ये सारा कुछ 1-1.25 महीने में हो गया और फिर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया मामला। तो इतना पाकिस्तान में हो रहा है, और ये सारा कुछ हो ये रहा है कि मलिक रियाज को इजाज़त दी जाए कि वो पाकिस्तान के अवाम के पैसे या पाकिस्तान के ख़जाने को पर जो उन्होंने शबखून मारा,
ज़मीनों पर कब्ज़ा करके वो पैसा उनके पास रहे और वो पैसा मज़ीद इन्वेस्टमेंट करे और मज़ीद इन्वेस्टमेंट करके मज़ीद लोगों को फ़ाइलें बेचे। मलिक रियाज साहब के बहरिया टाउन की एक फ़ाइल, ना जाने इस एक फ़ाइल, एक प्लॉट के ऊपर ना जाने कितना कितना वो क्या होता है। वो भी कहते हैं कोई जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जानते हैं लोग कि अगर मलिक रियाज साहब के इस मामले को जब खुलेगा, ये कभी जब ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा, तो ना जाने कितने लाख लोग जो हैं वो सड़कों पर खड़े होंगे और कहेंगे कि जनाब हमने भी इतने लाख रुपए, इतने करोड़ रुपए जमा करवाए, हमें भी घर देने का वादा किया गया था। लेकिन वो जब होगा। लेकिन यहाँ मसला ये है कि यहाँ हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक बड़ा घोटाला करने के लिए अपनी छतर छाया में, अपनी नाक के नीचे, अपनी इजाज़त से, यानी इतनी ताकत है मलिक रियाज साहब के लगाए हुए पहियों की कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी मजबूर हो गए। भाई मलिक रियाज साहब के लिए पिछले दिनों जब ये कराची में चल रहा था मामला बहरिया टाउन का, जब उन्होंने गाँव शाँव पूरे के पूरे मिसमार कर दिए थे, तब मैंने वफाकी हुकूमत का देख रहा था, सिवाय असद उमर के किसी की कोई स्टेटमेंट नहीं थी। असद उमर ने भी एक तंज़िया स्टेटमेंट दी थी पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के लिए। हालांकि सिंध हुकूमत ने पहले थोड़ा सा किया, उससे गिफलत बरती, लेकिन उसके बाद वहाँ पर्चा भी हुआ, वहाँ लोग गिरफ्तारियाँ भी हुई और कार्रवाइयाँ भी हुई। अब आजकल का नहीं पता कि आजकल वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन आजकल ये हो रहा है कि वही वाले मलिक रियाज के उसी सोसाइटी के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो ख़ुद सामने आ गए हैं कि जनाब मलिक रियाज साहब को से पैसे ना लिए जाएं। अब आप सोचें कि अगर ये बात ठीक है, ये जो कह रहे हैं, तो इमरान खान साहब की रोज़ाना की तकरीरों को कहाँ उठाएँ रखें हम? वो जो हर रोज़ करते हैं कि जनाब पाकिस्तान में वो जो शुरू हो जाते हैं ना कि भाई मैंने तो पूरी मगरिब को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, और चाइना जो है वहाँ पर बड़े बड़े करप्ट लोगों को अंदर किया जाता है। 400 वज़ीर जो हैं लेवल के लोग, वो चाइना में उनको सज़ाएं दे दी गई। सिंगापुर की मिसाल, सिंगापुर से शुरू होते थे, आजकल सिंगापुर नहीं जाते वो, और फिर ज़ाहिर है ज़्यादा जिक्र वो रियासत मदीना का करते हैं। वो रियासत मदीना का जिक्र करके कहते हैं कि जनाब जब तक आप बड़े लोगों को कानून के नीचे नहीं ले आएंगे तब तक मुआशरे में इंसाफ नहीं आएगा। तो यहाँ ये क्या हो रहा है? यहाँ मलिक इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं? यहाँ इमरान खान साहब पाकिस्तान के एक बहुत बड़े स्कैंडल को कानूनी वो बल्कि उसको वो कर रहे हैं, फ़रोग़ दे रहे हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। लफ्ज़ जो मैं ढूंढ रहा था वो पुष्टपनाही, उसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं कि जनाब सरकार का अगर आपने पैसा देना है तो दफ़ा करें, सरकार का पैसा मत दें, आप जाकर कारोबार करें, सिर्फ एक ठप्पा लगवाएं। क्योंकि वो जो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के तहत बनने वाले जो सस्ते घर हैं वो लोग ख़रीदेंगे, वो लोगों को मुफ्त में बनाकर नहीं दिए जाएंगे। अब मलिक रियाज जिस तरह कंस्ट्रक्शन वो जिस तरह करते, अगर उन्होंने ये जो 5000 घर हैं, 5000 घरों में वो जो उन्होंने जुर्माना देना था उससे कहीं ज़्यादा और कमा लेंगे, कमा के फिर दे देंगे गवर्नमेंट को। तो मतलब ये है कि सरकार का पैसा लूटो, बड़े हो अगर आप ताकतवर हो। इमरान खान साहब का फार्मूला जो है कि सरकार का पैसा आप लूटो, लूटने के बाद कब्ज़े करो, कब्ज़े करने के बाद उसी पैसे से आप कारोबार करो और वो कारोबार करके कमा के फिर सरकार को वापस दे दो। तो फिर खोल दो सारा कुछ, इजाज़त दे दो। फिर ये रोज़ाना की तकरीर जो है कि जनाब जब तक बड़े और ताकतवरों को कानून के नीचे नहीं लाया जाएगा तब तक इंसाफ नहीं होगा, तब तक मुआशरा तरक्की नहीं करेगा। तो इमरान खान साहब तो मुआशरे को धकेल रहे हैं दौरे जहालत में कि मलिक रियाज से बस कुछ भी नहीं लेना, मलिक रियाज को छोड़ देना है। और उससे पहले एमनेस्टी स्कीम जितनों के लिए आई थी कि जनाब आपके पास जितना मर्जी पैसा है, आप पैसा इमरान खान साहब ने पिछले जो साल किया ना कि आप सारा का सारा पैसा जो है वो आप इन्वेस्ट करें उसमें, किसमें? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। आपसे कोई नहीं पूछेगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में खर्च करें। पूरा का पूरा फोकस इमरान खान साहब का उधर था। तो अब ये नया उन्होंने किया है मलिक रियाज साहब के लिए। और ये मतलब ये ऐसा शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ जैसा ये हुकूमत ख़तो किताबत के ज़रिए अदालती फ़ैसले के लिए का हुआ ख़तो किताबत के ज़रिए कह रही है कि जनाब ये जो इनको आपने जुर्माना लेना है ये ना लें। और ज़ाहिर है मतलब अब आगे जाकर जब इंस्टॉलमेंट्स नहीं लेंगे तो मलिक रियाज साहब कमा कर ही देंगे ना। तो क्या अब मतलब समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब का विजन है क्या? वो जो रोज़ाना तकरीर करते हैं वो है या जो करते हैं? मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इमरान खान साहब जो कहते हैं वो नहीं करते, इमरान खान साहब उसके बिल्कुल बरक्स करते हैं। और अब यहाँ पर भी आकर ये साबित हो गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पाकिस्तान में करप्शन को ख़त्म नहीं करना चाहते, पाकिस्तान में करप्शन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। वरना वही दोबारा वही मेगा स्कैंडल्स, वो जिनको मैं फादर ऑफ स्कैंडल्स कहता हूँ, घोटालों के अब्बा जी सारे के सारे, जितने भी बड़े घोटाले पाकिस्तान में हुए उन सब घोटालों के अब्बा जी हैं वो सारे घोटाले। दवाइयों वाला घोटाला, जो आटे गंदम वाला घोटाला, चीनी का घोटाला,
चीनी अभी तक मैं एक सवाल उठाया करता था कि इमरान खान साहब, आपने जहांगीर तरीन को फिक्स करना है, आपने आसिफ जरदारी को करना है, आपने नवाज शरीफ को करना है, शहबाज शरीफ को करना है, कर दें फिक्स। चीनी बढ़ी है जिस स्कैंडल की वजह से, जिस पर आप रोज़ाना तकरीरें करते हैं, वो चीनी तो 100 रुपये के ऊपर है, कभी 100 है, कभी 100, मतलब वहाँ चल रही है, तो उसका रेट कम क्यों नहीं हो रहा? आप करें, वो करें और उसके बाद उनको फिक्स कर दें। वो तो माल तो बन रहा है, माल तो बना रहे हैं ये इंडस्ट्रियलिस्ट, शुगर माफिया माल तो बना रही है, उसका माल बनाने से आप नहीं रोक रहे, आप तकरीरें कर रहे हैं रोज़ाना कि नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर मलिक रियाज साहब के मुतालिक पहले सवाल उठाए जाते थे कि जनाब मलिक रियाज फ़लाँ को फ़लाँ सियासी हुकूमत के साथ, फ़लाँ के साथ, तो यहाँ पर आप भी मलिक रियाज साहब के उसमें आ गए, नीचे अंगूठे के नीचे आना होता है ना, तो आप भी मलिक रियाज साहब के अंगूठे के नीचे आ गए, और आपका पूरा का पूरा इंसाफ पसंदी का नैरेटिव वो मलिक रियाज के पहियों के नीचे, मलिक रियाज के फाइलों के पहियों के नीचे दफन हो गया, कुचला गया। यही साबित हो रहा है। और ऐसा कभी किसी हुकूमत ने नहीं किया होगा जैसा इमरान खान साहब कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तहत मलिक रियाज ने 460 अरब रुपए सरकारी ख़जाने में जमा करवाने हैं सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ों के बाद, और इमरान खान साहब की हुकूमत कह रही है कि उनको वो पैसे कारोबार में लगाने के लिए दिए जाएँ, रियायत दी जाए। ऐसा इंसाफ वाजिब। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।